तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो रोज़ की तरह लाए हैं काफ़ी रियल और काफ़ी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी जो आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी दूसरी भी स्टोरी सुन सकते हैं जो वहाँ पड़ी है। तो आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, क्योंकि डेली यहाँ पर आपको रियल स्टोरी सुनने को मिलती हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली कहानी स्टोरी पर। और ये हमारी पहली जो स्टोरी है आपका जतिन जी ने भेजी है, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी स्टोरी। मेरा नाम जतिन है, दिवेचा है, और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। तो आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे पिताजी के साथ घटित हुआ था। और उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद के अचलपुर में नौकरी पर थे, और उस वक्त उनकी ड्यूटी परतवाड़ा में 3 किलोमीटर दूरी गोरखखेड़ा के नाके पर लगती थी। तो गाड़ी का ज़माना ना होने के कारण पिताजी शाम काल में ही आना जाना करते थे। तो रात बेरात ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा घर भी गोरखखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी ने सोचा कि नाके के लिए निकले। तो संतरे के बगीचों की थड़क थी और रास्ते पर एक दो लाइटें थी। नाके पर पहुंचने के बाद 20 से 30 मीटर के अंतर पर उन्हें अनेक बस दिखाई दी। तो एक बस दिखाई दी, वो बस वहाँ नाके पर आकर रुकी, और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतार कर देखने को कहा कि नाका आया है या नहीं। तो मेरे पिताजी को यह देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया, तो वो खुद ही अंदर चले गए। नाके के अंदर उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में सो रहा था। तो मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम अंदर आराम से सो रहे हो। तो वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। फिर भी वो मेरे पिताजी को कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी बुरी तरीके से घबरा गए कि बस एकदम से कैसे गायब हो सकता है। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा था वो एक छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो सब कुछ तुम्हें बता देंगे। तो अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव में वाले किसान से पूछकर रात 2 बजे वाली सवारी से भरी एक बस को बताया। तो थोड़ी देर बाद वो गायब भी हो गई, ये भी बात बताया। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इस नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर समेत 20 से 30 यात्री मारे गए। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत ड्राइवर कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी सुनकर काफ़ी घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नज़र नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हमको बताते हैं तो बहुत भय महसूस होता है। तो ये हमारी पहली कहानी थी, और आशा करता हूँ आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो चलिए दूसरे कहानी की ओर। और तो हमारी दूसरी कहानी रहमान जी ने भेजी है, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं इनकी स्टोरी। मेरा नाम रहमान है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो आज मैं आपको अपने दोस्त के साथ एक घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम वसीम है, और वह बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हम लोग हैं, और हमारी एक भी बात एक दूसरे को अपनी बात शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वह उसकी मंगेतर से, जिसका नाम रेशमा था, तो उससे बहुत प्यार करता था, और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते थे। तो एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था,
वसीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। वसीम एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कैसे कैसे हो सकता है। फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर वसीम भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब वसीम मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो भी बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद जो है वो खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने वसीम के गले को पकड़ लिया और ऊपर मेरी सांसें रुक गई। वसीम ने उसी वक्त अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया और वो उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ, कैसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन वसीम ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। यह सुनकर वसीम के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर वसीम के मंगेतर के घर गए। वहाँ उसने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया। तो हमने दरवाज़ा खटखटाया तो वह बदली सी आवाज़ में बोल रही थी। उसने बोला, तू फिर आ गया, तूने अगर कदम अंदर रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। वसीम बोला कि ये क्या बोल रही है तू। वसीम आगे था और जैसे उसने घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर वसीम के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। वसीम के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादी जी ने बताया कि रेशमा को जिन का साया लग गया है। इस पर वसीम के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे वसीम का फ़ोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल में भर्ती है। वसीम ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है। वह असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कह दिया। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिससे इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने वसीम को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊँगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। यह सुनकर वसीम की आंखों से आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसके पास से पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि उसके एक बुरे जिन ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है। यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। वसीम ने कहा कि मैं चला जाऊँगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे वसीम और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया
कि वसीम और रेशमा दोनों एक्सीडेंट में मारे गए। यह सुनकर मेरा रो को बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीब दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा और मैं आपको ये कहानी या फिर ये घटना आपको शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों यही हमारे कहानी है और आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। दोस्तों कैसे